नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं शुक्ला। दोस्तों, देश में एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद का युद्ध अभी तक समाप्त नहीं हो पाया है, जहां पर आईएमए के प्रमुख और ईसाई मिशनरी के चंगुल में फंसा हुआ आईएमए अपनी पूरी ताकत को झोंककर बाबा रामदेव को लगातार नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है ताकि उसका ईसाई धर्मांतरण का कार्य कहीं रुक ना जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बाबा रामदेव और आयुर्वेद देश के अंदर एक से एक कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। और अब ऐसे एक आयुर्वेदिक अस्पताल की खबर सामने आई है जिसने दुनिया भर के मॉडर्न साइंस और एलोपैथी के समर्थकों को सोच में डाल रखा है, उन्हें परेशान कर दिया है। इस अस्पताल के बारे में भी मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बताऊंगा। और इसी को देखते हुए अब बाबा रामदेव ने देश के हित में एक और बड़ा काम करने की घोषणा कर दी है। देश के अंदर चल रहे विदेशी कंपनियों की मोनोपोली को खत्म करने के बाद अब बाबा रामदेव आईएमए और आईएमए की तरह ही जितने भी तथाकथित मेडिकल एसोसिएशंस हैं उनकी मोनोपोली को खत्म करने के लिए ये बड़ा कारनामा करने जा रहे हैं, जिसमें उन्हें सरकार का भी समर्थन मिलेगा। दोस्तों, इस देश में बीते कुछ समय से आईएमए ने हड़कंप मचा रखा है। वो आए समय बिना किसी सर पैर की बात को लेकर बैठ जाता है और विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देता है। और अब इसी आईएमए से और इनके द्वारा देश के अंदर की जाने वाली मोनोपोली को लेकर बाबा रामदेव इतना तंग आ चुके हैं कि अब वो खुद का एक एलोपैथिक कॉलेज इस देश में खोलने जा रहे हैं। बाबा रामदेव ने कहा कि पतंजलि योगपीठ भविष्य में एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज का निर्माण करेगा और योगपीठ द्वारा एलोपैथिक कॉलेज बनाने का मकसद एलोपैथिक एमबीबीएस डॉक्टर तैयार करना है। दरअसल आईएमए और अन्य मेडिकल संस्थाएं जिनका मुख्य काम ईसाई धर्मांतरण को बढ़ाना है या फिर इनका काम लोगों से पैसे छापना है, इन्होंने भारत के अंदर कभी आयुर्वेद को बढ़ने ही नहीं दिया। जब से भारत के अंदर एलोपैथ आया है तब से ही भारत के आयुर्वेद को खूब दबाया गया, जिससे तंग आकर अब बाबा रामदेव खुद का एक एलोपैथी मेडिकल कॉलेज खोलेंगे ताकि आयुर्वेद और एलोपैथी को एक साथ लाकर बीमारियों का इलाज ढूंढा जा सके, क्योंकि आयुर्वेद की शक्ति किसी से भी छुपी नहीं है। ऐसे में एलोपैथ और आयुर्वेद को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो यकीनन भारत बाहर के देशों को भी पीछे छोड़ सकता है और न जाने कौन सी बीमारियों का इलाज अब संभव हो पाएगा। और अब बाबा उसी बात को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। और सिर्फ यही एक कारण नहीं है, दरअसल ये बड़ी बड़ी मेडिकल जायंट्स जो आज पूरे मार्केट में कब्जा करके बैठी हैं वो आम जनता तक किसी इलाज को पहुंचने ही नहीं दे रही हैं। हमारे देश में चिकित्सा सुविधा बहुत ज्यादा महंगी है, जिसके कारण देश का एक बहुत बड़ा वर्ग अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रह गया है। और इसके पीछे हाथ है इस देश के मेडिकल माफियाओं का। ये मेडिकल माफिया देश के लिए कैंसर है। मार्केट में जो डायबिटीज की दवाई 117 रुपए में मिलती है उसकी वास्तविक कीमत मात्र ₹1.95 है और इतने में भी आपको उसकी 10 गोलियां मिल जाएंगी। लेकिन इन मेडिकल माफियाओं ने हर जगह अपने कमीशंस बिठा रखे हैं, जिस वजह से आम जनता तक यह इलाज पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। और अब इसीलिए बाबा खुद का एक एलोपैथिक कॉलेज खोल रहे हैं ताकि इन दवाओं को आम जनता तक सस्ते दरों पर उपलब्ध कराया जा सके। एक तरफ जहां पर बाबा रामदेव देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं और अब आयुर्वेद को एलोपैथ से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं देश के अंदर एक ऐसा आयुर्वेदिक अस्पताल की खबर सामने आई है जिसने बड़े बड़े अस्पतालों को फेल कर दिया है। कोरोना संक्रमण के दौरान दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों से अस्पतालों में संक्रमितों की मौत के बाद लापरवाही जैसे इल्जाम सामने आए हैं। लेकिन राष्ट्रीय राजधानी में एक अस्पताल ऐसा भी है जहां भर्ती होने के बाद सभी के सभी संक्रमित ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। इनमें से ज्यादातर के उपचार को एलोपैथी दवाइयों का सेवन तक नहीं करना पड़ा। इस अस्पताल का नाम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, AIIA। जानकारी के मुताबिक कोरोना के संक्रमित करीब 600 मरीजों को यहां पर इलाज हुआ। अच्छी बात तो यह है कि इनमें से अधिकांश यहां से ठीक होकर घर लौटे। एक मरीज को लेकर बताया जा रहा है कि उसकी तबीयत बिगड़ गई थी, इसीलिए उसे दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया। वहां भी उसे बचाया नहीं जा सका और उसकी मौत हो गई। प्रशासन का कहना है कि इलाज के लिए जो संक्रमित वहां पर भर्ती हुए वह ठीक होकर ही घर गए हैं। इनमें से 94% मरीजों को तो प्योर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देकर ठीक किया गया है। 6%
प्रतिशत ऐसे भी मरीज रहे जिनकी बीमारी को देखते हुए उन्हें एलोपैथ का इलाज दिया गया। इसमें वह मरीज भी शामिल है जिसे गंभीर हालत में दूसरे अस्पताल में रेफर करना पड़ा था। यहां मरीज के रहने की अवधि 9 से 10 दिन है, जबकि अस्पतालों ने बताया है कि मध्यम लक्षणों वालों एक कोविड रोगी को 10 से 14 दिन तक भर्ती रखना पड़ता है और एक गंभीर रोगी को मेडिकल ऑक्सीजन पर निर्भरता के कारण 1 महीने तक का समय लग सकता है। जहां पर एक तरफ आयुर्वेद देश में इतनी बड़ी सफलता हासिल कर रहा है, तो अब कोई भी आयुर्वेद को बधाई नहीं करेगा, यह खबर नहीं दिखाएगा, क्योंकि यह तो योगी और बाबाओं द्वारा किया गया इलाज है। जहां पर आयुर्वेद कोरोना से लड़के वापस से देश की स्थिति को सुधार रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आईएमए अभी भी सिर्फ नफरत फैला रहा है और देश के डॉक्टरों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। अपने आप को सेवा की मूर्ति बताने वाला आईएमए इससे पेशे से जुड़े बड़बोले लोगों की अब पोल भी खुल चुकी है। दरअसल श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर के भरोसे से संजय गांधी मेमोरियल और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चल रहे हैं। यहां इलाज का जिम्मा जूनियर डॉक्टरों पर था, लेकिन एक साथ डॉक्टरों के इस्तीफे से हॉस्पिटल में डॉक्टरों का टोटा हो गया है। कॉलेज के सभी 190 जूनियर डॉक्टरों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद आईएमए जो खुद को मेडिकल एसोसिएशन का मसीहा समझता है, उसने इन लोगों को समझाने के बजाय उल्टा इनका समर्थन कर दिया है और हड़ताल पर अड़े रहने की बात कही है। जरा आप सोचिए कि इस समय स्थिति कितनी ज्यादा भयानक है। ऐसे में एक डॉक्टर की कमी की वजह से भी कई मरीज अपनी जान गंवा सकते हैं और यहां पर तो यह संख्या सैकड़ों के पार है। ऐसे में आईएमए को जब इन्हें समझाना चाहिए तो वो उल्टा आग के अंदर घी डालने का काम कर रहा है। क्या यही है आईएमए का सेवा भाव? दोस्तों, आयुर्वेद और एलोपैथ में यही अंतर है, इसमें कि शक नहीं है कि ये दोनों ही तरीके कारगर हैं, लेकिन आयुर्वेद सेवा भाव सिखाता है और एलोपैथ पैसे कमाना। आज जो डॉक्टर भगवान बनकर बैठे हैं, कोरोना से पहले ही इन्हें लुटेरा, कसाई आदि न जाने क्या क्या कहा जाता था, क्योंकि इन्हें फर्क नहीं पड़ता आप गरीब हो या अमीर, इन्हें सिर्फ नोट छापने हैं। इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आपका इलाज हो रहा है या नहीं, इनके बस पैसे बंद नहीं होने चाहिए। जो अस्पताल जाकर लूट चुके हैं, ये तो वही लोग बता सकते हैं कि उन पर क्या बीतती है। इन डॉक्टरों को अपनी कमाई से मतलब होता है, ना कि किसी के मरने या जीने से। आज डॉक्टर स्वयं को भगवान समझ बैठे हैं। 1000 रुपए फीस तो सिर्फ देखने की है, दवाई जांच 100 अलग, और इनमें से भी इनके कमीशन होते हैं। और यही वजह है कि अब रामदेव अपना खुद का एक एलोपैथिक कॉलेज खोलने को मजबूर हो गए हैं, ताकि इलाजों को सब तक पहुंचाया जा सके। अब फर्क आपके सामने ही है कि कौन सच में देशभक्त है और कौन देश को खोखला कर रहा है, किसको आपके सेहत की वास्तव में चिंता है और कौन सिर्फ पर्चे बांटकर अपने धर्म को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इतना ही नहीं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें। बाकी तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए नमो भारत न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत। इसके साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।